बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 की वसंत भाग 1 का पाठ 6 पार नज़र के उसका हम लोग प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को पूरे विस्तार के साथ पढ़ा था और उसकी व्याख्या की गई थी। और आज हम लोग इस पाठ 6 पार नज़र के इसका जो है हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। और सबसे पहले इसमें हम लोग कहानी से के अंतर्गत दिए गए प्रश्न को करेंगे। तो कहानी से में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वह है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे कहानी से हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर उत्तर 1 लिखेंगे। छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। एक कॉलोनी में रहता था। तो यहाँ पर ये पहले प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने लिखा है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो छोटू का परिवार जो है मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी कॉलोनी में रहता था। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है। तो दूसरा प्रश्न दिया है कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखें। तो इस सुरंग में उत्तर 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यानी कि साधारण आदमी नहीं जा सकते थे। तो सुरंग में सुरक्षा के कारणों को देखते हुए आम आदमी वहाँ पर नहीं जा सकते थे, उनको जाने की मनाही थी। वहाँ वही जा सकता था। सुरंग में यहाँ वही जा सकता था यहाँ पर वही जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। क्योंकि उसमें बहुत से यंत्र लगे हुए थे। क्योंकि यहाँ वही जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो।
क्योंकि उसमें यंत्र लगे हुए थे। उसमें अनेक यंत्र लगे हुए थे। यंत्र लगे हुए थे क्योंकि उसमें अनेक यंत्र लगे हुए थे। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था, इसलिए उसे सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए उसे सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए उसे सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो अब जो है यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा। तीसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। तो कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने, यहाँ पे तीसरा उत्तर हम लोग लिखेंगे, उत्तर 3। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने यान देखा जिसके यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहे थे। जिसके यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहे थे। छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था जिस पर कई बटन थे। छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था जिस पर कई बटन थे। छोटू का मन नहीं माना। कहने का तात्पर्य है कि उससे रहा नहीं गया। छोटू का मन नहीं माना। उसने बटन दबा दिया। उसने लाल बटन दबा दिया। खतरे की घंटी बज उठी। तभी पिता ने इसके लिए उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा।
उसके पिता ने थप्पड़ मारा। यंत्र का एक हाथ खराब हो गया था। यंत्र का यान में से जो यांत्रिक हाथ था, यांत्रिक हाथ खराब हो गया। यांत्रिक हाथ खराब हो गया। तो इस तरह से वहाँ पर छोटू ने लाल बटन दबाया जिससे खतरे की घंटी बज गई और उस यांत्रिक हाथ का जो है यांत्रिक हाथ खराब हो गया। और अब अगला प्रश्न है कि तीसरे के बाद चौथा प्रश्न हम लोग करेंगे। और चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है। तो चौथे प्रश्न में यहाँ पर लिखा है कि इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब कैसे नष्ट हो गया। तो इसके बारे में हम लोग को लिखना है कि उस समय जबकि उनके पूर्वज वहाँ पे रहते थे, तो इसके बारे में हम लोग को लिखना है यहाँ। तो अब तीसरा प्रश्न हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो इसमें जो है एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। ये है प्रश्न 4, उत्तर 4 हम लोग लिखेंगे। एक समय था, एक समय था जब, यहाँ पर जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर, एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे, ज़मीन के ऊपर रहते थे। और उस समय जो है ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, ये पुरखे बगैर किसी बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बिना, बगैर किसी तरह के यंत्रों के बिना बगैर किसी तरह के यंत्रों के बिना और किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। और बिना किसी खास किस्म के, ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों के बिना और बिना किसी बगैर किसी और बिना किसी खास किस्म के, बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। ये कोई विशेष पोशाक नहीं पहनते थे और इनके पास कोई यंत्र भी नहीं था, कि रहते थे जैसे कि साधारण जीवन मनुष्य जीता है, वैसे ही ये लोग भी रहते थे।
लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। लेकिन धीरे 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 वातावरण में लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन आने लगा। और इस परिवर्तन का क्या असर हुआ? इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इससे धरती पर रहने वाले इससे धरती पर रहने वाले इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव कई प्रकार के जीव धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। धीरे 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 एक के बाद एक के बाद एक मरने लगे। तो ये जीव जो है वो धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। और इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। इस परिवर्तन का कारण इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। और इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो इस परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। गर्मी बहुत बढ़ गई और उसकी वजह से जो है सभी जीव जो है वो एक एक करके मरने लगे। तो इस तरह से ये जो है वह सब कैसे नष्ट हो गया? इसी तरह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण जो है वो सारा कुछ नष्ट हो गया। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न है कि कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसमें कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन तरीके सुझाते हैं और क्यों? तो सबसे पहले हम लोग 5वां करेंगे कि कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था। तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 5वां प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि कहानी में अंतरिक्ष यान को उत्तर 5 यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। कहानी में अंतरिक्ष यान को कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी
की एक वैज्ञानिक संस्था नेशनल एरोनॉटिक्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको शॉर्ट में नासा बोलते हैं। नासा का नाम बच्चों ने सुना होगा, जो साइंटिस्ट वहाँ पे रिसर्च करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मंगल ग्रह की मिट्टी का पृथ्वी के वैज्ञानिक, यहाँ पर जो ये नाम लिखा है कहानी में, अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक वैज्ञानिक संस्था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिसको कि शॉर्ट में नासा बोलते हैं, ने भेजा था। और इस यान का नाम वाइकिंग था, जो अंतरिक्ष यान वहाँ पर आया था। तो पृथ्वी के वैज्ञानिक जो है मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। बड़ी जिज्ञासा थी उनके अंदर और वो इसके बारे में जानना चाहते थे। बड़े उत्सुक थे, वह जानना चाहते थे कि वे जानना चाहते थे कि पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है कि नहीं। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी वे जानना चाहते थे कि पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है कि नहीं। तो इस तरह से वे ये जानना चाहते थे कि मंगल पर भी जो है वो पृथ्वी की तरह अस्तित्व है कि नहीं, जीवन संभव है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो ये देखना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। यहाँ पे मंगल ग्रह पर कर देते हैं।
मंगल ग्रह पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है कि नहीं। तो ये नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे। तो यहाँ पर सभी बच्चे इसे जो है अपनी कॉपी में ये पूरा लिखेंगे जितना भी प्रश्न करवाया जा रहा है। और अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न 6 करेंगे। और प्रश्न 6 नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के बारे में जो है ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। तो यहाँ पे वो क्या बताते हैं और क्यों बताते हैं, ये दोनों लिखना है। तो इसमें हम लोग पहले नंबर 1 के बारे में लिखेंगे, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 3 के बारे में। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं यहाँ ऊपर से प्रश्न 6। और प्रश्न 6 हम लोग करेंगे। उत्तर 6। नंबर 1 का मानना था कि नंबर 1 का मानना था कि अजनबी यान केवल यंत्र है। अजनबी यान केवल यंत्र है, उसमें कोई प्राणी नहीं है, केवल यंत्र है। वो ये मानते थे कि अजनबी यान जो है वो केवल यंत्र है, यानी कि उसमें कोई जीव या प्राणी नहीं है, उसमें कोई भी जीव या प्राणी नहीं है। इसे स्पेस में ख़त्म किया जा सकता है, इसे स्पेस में ख़त्म किया जा सकता है, मगर इससे ख़त्म किया जा सकता है, मगर इससे कोई जानकारी हासिल नहीं होगी, कोई जानकारी हासिल नहीं होगी, इससे कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। तो नंबर 1 जो है ये बताते हैं कि इससे जो है कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। और नंबर 2 वैज्ञानिक थे। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने इन यानों को इन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया, बेकार न करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए हमें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए,
इसलिए हमें केवल अवलोकन करना चाहिए। केवल अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 अध्यक्ष थे। नंबर 3 अध्यक्ष थे। उनका मानना था कि अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। उनका मानना था कि अस्तित्व को छिपाए रखना छिपाए रखना चाहिए। कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए। कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी होगी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। तो इस तरह से तीनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने सुझाव दिए और उन्होंने ये बताया जिससे कि वे सुरक्षित रह सकें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।